देखो स्वीटहार्ट, तुम्हें अपनी मेडिसिन लेने की जरूरत है। तुम क्या ये चाहती हो कि यमान जब आए तो तुम्हें इस हाल में देखे? यमान जरूर बाहर आएगा, मैं जानती हूँ वो आ जाएगा बाहर। हाँ, वो आ जाएगा। नदीम पूरी कोशिश कर रहा है मेरी जान, तुम फिक्र ना करो। नदीम कब कॉल करेगा? वो कब उसे रिहा करवाएगा? मुझे नहीं मालूम सुहाल, लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा वो हमें फौरन कॉल करेगा। डार्लिंग, तुम अपनी मेडिसिन ले लो प्लीज। लो ना मेरी जान। इंस्पेक्टर सादत अच्छा आदमी है। वो ऐसा आदमी है जो अपने आप में ही रहता है। उसकी एक अच्छाई ये भी है कि वो अपना काम फर्ज समझकर करता है। फाइल देखी थी मैंने, ठीक कह रहे हो। उसमें बज़ाहिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो सिर्फ एक बात ही मुमकिन है। हर आदमी में एक सलाहियत होती है मेरे बेटे। जाहिर है अगर तुम इसे देखना चाहो तो तुम्हें तारीकी दिखाई देती है यमान में, क्योंकि तुम वो तारीकी देखना चाहते हो। लेकिन जब कल तुम उसे देखोगे और हालात बदल जाएंगे, तब हो सकता है कि तुम एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे को भाई कहो और एक दूसरे को मुश्किल में बचाओ। तुम ठीक कहते हो सकता है हम हर चीज गलत सिमत में देख रहे हो, लेकिन अब हमारे करने के लिए कुछ नहीं है। यह सब हमारे फर्ज में शामिल नहीं है। यमान करीमली मुजरिम है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ कानून करेगा, समझ रहे हो? चलें तो फिर मैं पुलिस स्टेशन से आता हूं, मुझे वहां कुछ काम है। मुझे बताओ सादत, तुम्हें किसने खरीदा? उन्होंने तुम्हें कितनी रकम दी, बताओ मुझे। तुम नहीं बताओगे तो ये ट्रैगर दबा देगा। मुझसे बात करो सादत, तुम्हारा मसला क्या है? अगर ये पैसों की बात है तो हम तुम्हें उससे भी कहीं ज्यादा देंगे, समझ गए? इतना तो मैं समझ गया हूं कि तुम्हें जिंदगी की परवाह नहीं, ऐसा ही है ना? अब दाव पर तुम्हारी बीवी की जिंदगी है। या तो अपना बयान बदल लो और हमें सब कुछ सच बता दो, वरना तुम्हारी बीवी मर जाएगी। जल्दी फैसला करो। मार दो इसे।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुम अब वो अजनबी नहीं जिसे देखकर खौफ आता। मैं तुमसे खौफज़दा नहीं हूं अब, क्योंकि तुम्हें मैं समझ चुकी हूं। तुम्हें हर सुबह कॉफी का एक कप चाहिए होता है ना? तुम्हारी ये कॉफी मुझ पर कर्ज है। रिहाई के बाद मैं ये कर्ज उतार दूंगा। यहाँ जो भी आता है या तो अपनी माँ के बारे में सोचता है या महबूबा के।
माँ तो इंतजार कर लेती है, मगर महबूबा नहीं करती, वो कोई और मर्द ढूंढ लेती है। मैं अगली बार तुम्हारी जबान काट दूंगा, समझ गए ना तुम? यमान भाई, जाने दें इसे, माफ कर दें। सहर, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सलीम। क्या कुछ हुआ है? मैंने सब सुन लिया है, इसीलिए कॉल की। लेकिन जो कुछ हुआ मुझे उसकी तफसील मालूम नहीं। किसी ने उस पे एक झूठा इल्जाम लगाया है, बस ये हुआ है। तुम्हें पहले ही पता था ये सब कुछ होना है। शायद मेरे ख्याल से कोई मौजज़ा ही होता जो ये सब होने से रुकता। तुम्हें पता है सहर, वो एक अंडरवर्ल्ड का आदमी है। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है सलीम, तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते हो। देखो सहर, प्लीज मेरी बात को समझो। सलीम, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती। यूसुफ मुझे ढूंढ रहा होगा। खुदा हाफिज। सहर साहिबा, आपने कहा था जब नदीम आए तो मैं आपको बता दूं। वो नीचे लाउंज में है। बहुत शुक्रिया जंगर भाई। मैंने बहुत कोशिश की मगर उससे कायल न कर सका। ऑफर की थी उसे। हमने उसे कई मिलियन पाउंड की पेशकश की, तशद्दुद भी किया, मगर सादत को किसी ने खौफजदा कर रखा है, हत्ता कि वो मौत से भी नहीं डर रहा। समझ नहीं आ रहा कैसे कायल करूं। तो हम क्या करेंगे नदीम? हमें बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। सोचो नदीम, सोचो। हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर हमने कोई हल नहीं निकाला तो हमारे पास जो कुछ भी वो सब कुछ हम खो देंगे। मतलब यमान का सारा बिजनेस जिसके लिए उसने बरसों मेहनत की, तो क्या वो सब कुछ हमसे छिन जाएगा? अगर हमने ये सब कुछ होने दिया तो यमान क्या कहेगा? आप ठीक कहती हैं। हमारी जिंदगी यमान पर ही मुनसिर है। मैं पूरी कोशिश करूंगा मिस इकबाल, आप बेफिक्र रहें। मुझे हर चीज की खबर करते रहना। ठीक है। हमें बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। नदीम भाई, क्या आप मेरी मुलाकात उस आदमी से करवा सकते हैं प्लीज? मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा।
कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि जिन रास्तों से हम गुजर चुके होते हैं उनसे दोबारा गुजरने पर हमें कोई नई चीज भी तो याद आ सकती है। क्यों ऐसा नहीं होता क्या? मुझे इसमें उम्मीद नजर नहीं आती, मगर ठीक है, जैसा आप कहती हैं, मेरे साथ चलें। बहुत शुक्रिया, मैं अपना बैग लेकर फौरन आती हूँ। ठीक है। हम जिंदगी में चीजों की गिरहें बनाते हैं, हम उन्हें बहुत उलझा देते हैं, लेकिन फिर वो गिरहें हमें ही खोलनी पड़ती हैं। उस लड़की का रिप्लाई नहीं आया। मैं तो समझा वो अचानक हमला कर देगी। जब तुमने लड़की को आने का कहा था वो उसी वक्त पीछे हट गई। जाहिर है वो हार मान गई होगी। जरा सोचो, अगर वो आ जाती और इंस्पेक्टर से मिल लेती तो हमारा नामो निशान मिट जाता। सही कह रहा हूँ मैं। किसके आने से नामो निशान मिट जाता? कारा। क्या कारा? मेरा मतलब इंस्पेक्टर, अगर कारा तुम्हारे पास आए और कहे कि हम कोई काम नहीं करते तो तुम हमारा नामो निशान मिटा देते। मैं कृपी को यही बात बता रहा था। तो तुम मान रहे हो कि तुम काम करने में सुस्त हो? नहीं नहीं इंस्पेक्टर, असल में कृपी मुझसे चाय का पूछ रहा था और फिर मैंने उसको ये खाने के लिए दे दिया। वो उल्टी सीधी हाँकने लग गया। इसने अपने इलाके में एक लड़की को देखा और उस पर फिदा हो गया और पता नहीं क्या ब्ला 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 बोलता रहा। मैं समझ गया इब्राहिम, तुम्हारा चाय का वक्फा खत्म हो चुका है। चलो अब काम पर लग जाओ। भाई, मैं आपके लिए तौलिया लाया था। ये लीजिए भाई। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, आप लोग बात नहीं करेंगे, ऐसा ही है ना? लेकिन मुझे मालूम है कि यमान के बेकसूर होने पर आप लोगों को भी उतना ही एतबार है जितना कि हमें है। मेरी जिंदगी का वाहिद असासा है ये बच्चा। एक के बाद एक, पहले मैंने अपनी आपा को, उसके बाद बाबा को खो दिया मैंने। मेरे पास उनकी अमानत सिर्फ ये यूसुफ ही है। यूसुफ के लिए भीख मांगती हूं मैं आपसे।
आपने उस गवाही से सिर्फ यमान की रिमली को ही नहीं, यूसुफ को भी कैद करवा दिया है। यूसुफ की ना तो नानी ना ही उसके नाना हयात है। उसके वारिसों में सिर्फ उसका एक चचा और मैं हूं। जैसे खाला एक माँ की तरह होती है, वैसे चचा भी तो बाप की जगह होता है ना। यमान नहीं होगा तो यूसुफ की आंखों से आंसू कभी नहीं ठहरेंगे। हमेशा कमी रहेगी उसे उसकी। अल्लाह के वास्ते उस बच्चे के मुस्तकबिल का सोचे, जिस बच्चे की जिंदगी अपने चचा के एक हर्फ से रोशन हो जाती है। क्या उस बच्चे को इन खुशियों से महरूम करने पे आपका दिल राजी है? इतनी गोलियां एक साथ दे दी मुझे। इनकी वजह से मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। सो सो के कसम से थक गई थी। आपको क्या हुआ है? क्या कोई बुरी खबर सुनी है? नदीम आया था। अफसोस के साथ और यमान के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। क्या मतलब है कुछ नहीं कर सकता? तो इस मसले का हल क्या है? क्या उसने उसे नहीं ढूंढा? आमादा नहीं किया कि बयान वापस ले? उसने ढूंढ लिया सुहाल, मगर वो आदमी उस पे कोई असर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं कर रहा। अगर वो अपना मुंह नहीं खोल रहा तो उसे पकड़ लेता और जबरदस्ती उसका मुंह खुलवाता, उस पर तशद्दुद करता, फिर वो कैसे अपना मुंह न खोलता? आप नाश्ते में क्या पसंद करेंगे लिटिल मास्टर? खाला का बनाया अंडा, बिल्कुल गोल ऑमलेट बनता है ना वो। ठीक है, चलें। जेंगर, आप किचन में जाएं लिटिल मास्टर, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। जी मिस जुहाल। यूसुफ की खाला कहाँ पे है? यूसुफ का नाश्ता सहर क्यों नहीं तैयार करती? मिस सहर नदीम के साथ बाहर गई हुई हैं और उन्होंने मुझे यूसुफ की देखभाल का कहा था। क्या आपको कुछ चाहिए? अगर चाहिए तो मैं ला देता हूँ। नहीं। गारत हो, अल्लाह गारत करे इसे। इसका क्या मतलब हुआ आपा? वो नागिन नदीम के साथ क्या कर रही है? तुम फिर से गुस्सा ना करो सुहाल। जो कुछ हो रहा है उसे समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश? हेलो नदीम, यमान की सूरत हाल जानना चाह रही थी। क्या उसकी सूरत हाल कुछ बेहतर हुई? हम सादत के घर पर हैं। मिस सहर उससे बात करना चाहती थी। शायद वो उनकी बात सुनकर कायल हो जाए और हमारा साथ दे दे। समझ गई। ठीक है, अगर कोई भी बेहतरी हो तो मुझे बता देना। खुदा हाफिज। अल्लाह गारत करे, जलील औरत। वो नागिन जैसा काम कर रही है। जुहाल, इधर आओ, यहाँ बैठ जाओ आराम से। चलो बैठो इधर। मैं सहर की जान ले लूंगी, बर्बाद कर दूंगी उसे, निकाल दूंगी उसे यहां से हमेशा के लिए। अल्लाह के वास्ते यूं खामोश ना रहें आप लोग। मैंने रहम देखा है आप दोनों की आंखों में। आप लोग जानबूझकर किसी को भी तकलीफ देने वाले नहीं लगते। यूसुफ को इन अंधेरों में मत धकेले प्लीज।
उसे अपने बाप की आखिरी यादगार अपने चचा से महरूम मत करें प्लीज। क्या आप लोगों की कोई औलाद नहीं है? नवासे, नवासियां या पोते या कोई ऐसा जिन पे आप लोग जान देते? मेरा बेटा, मेरा खालिद, मेरा बच्चा। कुछ और मत बोलना अब, कोई जरूरत नहीं बोलने की। अल्लाह के वास्ते मुझे बताएं क्या हुआ है, खामोश मत रहे। उन्होंने मेरे बेटे खालिद को अगवा कर लिया। मेरा बच्चा वो उनके पास है। किसने अगवा किया है उसे सादत साहब? सादत मुझे बताओ, क्या जामगूस भाइयों ने किया? मेरा बेटा अनकरा में पढ़ता है। वो कहते हैं कि जब तक यमान को सजा नहीं होगी हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मैंने अगर किसी से बात की, मतलब अगर किसी को बताया, तो वो लोग मेरे बेटे को कत्ल कर देंगे। मेरी बात सुनो, अनकरा का कोना कोना छान मारो, पता चलाओ कि चामगूस भाई किस जगह छुपे हुए हैं। जल्दी फौरन काम पर लग जाओ। इसका अब क्या करेंगे भाई? पैकेट चंद घंटों में आ जाएगा, आगे खुली रखो। खाने तैयार है बारिश। जब ग्राहक यहाँ पर आएंगे तभी खाना खाया जाएगा ना, बस अब उन्हीं का इंतजार है। खुशामदीद ऑफिसर। शुक्रिया। क्या खाना तैयार है? हम सबको बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ तैयार है। मुझे भी भूख लगी है, मैं कुछ भी खा लूंगा। इसे तो हरी मिर्ची खिलाएं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो बैठते हैं। आइए। देर किए बगैर खाना जल्दी से लगा दो। ठीक है अली भाई, अभी लेके आता हूँ। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि मैं आपको दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जैसा मैंने बताया वैसा ही हुआ था। मैं समझ गई, तुम खौफ से कुछ भी ना कर सकी। वो कहते हैं ना, फटे हुए दूध पर रोने का कोई फायदा नहीं होता। हाँ, वैसे ये आपके काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी कबूल कीजिए मेरे खातिर। मेरी बेटी, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे लिए तो तुम्हारा आना ही काफी है। ये तो कुछ भी नहीं है, बस मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा है। खामखा तुमने तकल्लुफ किया बेगम। तुमसे जमीन के एक मसले पर बात करनी है। पहले कॉफी बना कर लाती हूँ, फिर तुम मुझे अपनी वकालत के जौहर दिखाना। क्यों नहीं आंटी, हम जरूर बात करेंगे, फिक्र ना करें। चलो आ जाओ, किचन में साथ चलते हैं। इंस्पेक्टर, हम खाना शुरू करने के लिए बेचैन हो रहे हैं।
बहुत लजीज है। ये खाना बहुत अच्छा है। लोबिया भी बहुत जबरदस्त बना है। लोबिया के साथ तो साग का मजा ही अलग है। वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। सब बहुत जबरदस्त है, टेस्टी है, मजेदार है। बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब, जी कहिए। मैं पहले पुलिस स्टेशन गई थी, उन्होंने बताया तुम यहाँ मिलोगे। आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई इंस्पेक्टर। खालिद जब छोटा था तो उसे लुकीमिया की तशखीस हुई थी। उसका बहुत इलाज करवाया हमने। दिन ब दिन हालत खराब होती गई, मगर मौजूदाना तौर पर ठीक होता जा रहा था और हत्ता कि डॉक्टर्स ने भी उसका नाम मौजज़ाती ही रख दिया। और जैसे ही ठीक हुआ तो मेहनत करना शुरू कर दी। फिर उसने मेडिकल में दाखिला ले लिया। और अगर आज खालिद जितना भी कामयाब है तो इन सब की वजह भी सिर्फ यमान साहब है। जब से मैं यमान साहब के साथ काम कर रहा हूँ मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ख़ासकर जब यमान साहब को ये पता चला कि मेरा बेटा मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा है तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मुझ पर यमान साहब ने बहुत एहसानात किए हैं। कभी कभी सोचता हूं कि मैं उन्हें कैसे चुकाऊंगा। उनके मुझ पर बहुत एहसानात हैं। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। और जब यमान साहब को पता चला कि मेरा बेटा खालिद बीमार है तो उन्होंने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। हॉस्पिटल में जितने अखराजात हुए वो सब यमान साहब ने अदा किए। मैंने यमान साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनसे कैसे नजरें मिलाऊंगा। आप लोगों को मुबारक हो। हाँ? हमारे आदमियों ने खालिद को ढूंढ लिया है। ये आपने मुझ पर एहसान किया है। अरे नहीं सादत, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे बेटे को ढूंढने के लिए शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। शुक्र है खुदा का। अब बगैर किसी खौफ के अपना बयान वापस ले सकते हो। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है।
डरो मत माहिर। तुम अपने अंजाम के करीब पहुंच गए हो किमली। तुम लोग बस इतने हो, सिर्फ 2 लोग। अच्छा तो ठीक है फिर।